के सबसे संबंधित जितने भी नियम लगने हैं वो सब डिटेल में बता दिए। तो जिन बच्चों ने घातांक वाला वीडियो नहीं देखा है वो देखेंगे तभी इन एक्सरसाइज को उनको समझ में आ पाएगा। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा उसको देखें जरूर से। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें पहला सवाल है -2/3 घाते 5 का मान क्या होगा। तो हमने उस वीडियो में बताया है कि -2/3 को आधार कहेंगे इसमें, और इसको घातांक कहेंगे। ये क्या है? आधार, ये है घातांक। इसका मतलब क्या है कि आधार का गुणा 5 बार करना है। तो हमने उसी प्रोसेस को लेते हुए -2/3 का 5 बार गुणा किया। उसमें क्या है? -2/3 गुणा -2/3 करके 5 बार लिख लिया। उत्तर आएगा माइनस का 32/243। कैसे आया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसी में 3 का 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 का जब तुम 3 में गुणा करोगे तो 243 आएगा। अब आंसर माइनस में क्यों आया उसके बारे में बताएंगे। जब भी दो संख्याएं जो माइनस चार्ज वाली होती हैं उसका उनके बीच में गुणा का निशान होता है तो उसका माइनस चार्ज खत्म होकर वो संख्या धनात्मक में या पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। उसी प्रकार से इन दो संख्याओं का माइनस चार्ज भी खत्म हो जाएगा और संख्या धनात्मक हो जाएगी। अब इसका नहीं हो पा रहा, इसलिए आंसर हमारा -32/243 आया। क्लियर हो गया होगा। अब इसी के क्रम में आगे दूसरा सवाल देखते हैं। 3125 का घातीय संकेतन क्या है। उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि जब भी कोई नंबर का घातीय संकेतन मांगा जाएगा तो आपको HCF निकालना है। तो हम लोगों ने HCF निकाला। इसमें 5 का जब हमने इससे भाग दिया तो हमारा ये आएगा 625। इसी के बाद 625 से फिर 125 हुआ 5 का भाग देने पर। इसका HCF जब हम निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि 3125 में 5 आधार होता है और 5 की घात उस पर चढ़ती है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 125 का कितना उत्तर आएगा? 5 की घाते 5। ठीक है। अब थर्ड में 2 की घात 7 का मान क्या होगा। 2 की घात 7, तो उसको इस तरह से लिखेंगे ना, 2 की घात 7 बराबर, इसका मतलब क्या होगा? 2 आधार हो गया, 7 इसमें घातांक है। 2 का गुणा हमें कितनी बार करना है? 7 बार। तो हमने इसी क्रम में 2 को 7 बार गुणा करा। कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। बेटा इसको इसी तरह से गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 6 नहीं करेंगे। 2 दूनी 4, 2 का पारा 2 दूनी 4 दूनी 6 ऐसे करके नहीं पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है। 2 दूनी 4, फिर 4 को गुणा 2 में 8, फिर 8 आया, 8 गुणा 2 में 16, 16 गुणा 2 में 32, 32 गुणा 2 में 64, 64 गुणा 2 में 128। इस तरह से पढ़ना है। तुम लोग ये मत समझना कि 2 का गुणा हमने 7 बार पढ़ दिया, 2 7 14 हो जाएगा, फिर वो गलत हो जाएगा। इसमें 2 को 7 बार गुणा करना है, पारा जैसे हम बता रहे हैं उस तरह से पढ़ना पड़ेगा। अब चौथा, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखना है। तो वर्गाकार माने स्क्वायर, इसकी भुजा सबकी भुजा बराबर होती है उसको वर्ग कहते हैं। इसकी एक भुजा तुमको दी है 5 मीटर, उसका वो क्षेत्रफल मांग रहे हैं। तो क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो हमने जब एक भुजा दी उन्होंने 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। उसको हम लोग लिखेंगे 5 गुणा 5 बराबर 25 वर्ग मीटर। ये सॉल्यूशन है, इसे कर दिया है। अब 2 सवाल और है, उसको बताते हैं। अब 5वां सवाल है, सरल कीजिए। इसमें क्या है? 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। इसमें क्या है? 2 को हमको कितनी बार लिखना है? 4 बार गुणा करना है और 3 का 2 बार गुणा करना है। वो हमने ऐसे लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 को 4 बार गुणा कर दिया ना, ऐसे ही 3 को 2 बार गुणा कर दिया। अब 2 का पारा पढ़ेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ 16 लिख दिया। 3 का गुणा 3 में किया, कितना आया? 9। तो 16 का गुणा 9 में करने पर कितना आता है? 144। 16 9 144। अब 5वें का सेकेंड पार्ट देखेंगे। माइनस का 2 घाते 3 गुणा माइनस का 10 घाते 3। अब इसमें तुम लोग ध्यान से देखो तो क्या है? आधार अलग अलग है लेकिन जो घातांक है दोनों के ऊपर वो सेम है। तो हमने कौन सा नियम बताया था? जब आधार अलग
अलग हो और घातांक सेम हो तो क्या करते हैं, आधार को गुणा कर देते हैं और घातांक को कॉमन कर लेते हैं। तो देखो वही किया, -2 गुणा -10, इन दोनों को एक साथ लिख दिया और कॉमन कर लिया हमने 3। घातांक जो दोनों का सेम है इसलिए उसको कॉमन ले लिया। अब इन दोनों गुणा करने पे कितना है, माइनस माइनस कट जाएगा। दोनों संख्याओं के सामने माइनस है, दो संख्या के बीच में जब गुणा होता है तो माइनस कट जाता है, पॉजिटिव हो जाती है वो संख्या। अब हमारा हो जाएगा 20, 10 दूनी 20 और घातांक 3। इसका मतलब क्या हुआ, आधार को हमने 3 बार गुणा करना है। 20 गुणा 20 गुणा 20 किया तो 2 का पहाड़ा जब हम लोग 20 गुणा जब 20 में पढ़ेंगे तो आएगा 400 आएगा। तो 400 गुणा 20 करते हैं तो 8000 आएगा। ये सवाल हो गया इसका। अब इसी में लास्ट है 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करो। तो इसका भी हमको क्या करना है, जब बताया गया है कि जब भी कोई संख्या दी हो घातीय संकेतन निकालना है तो उसका क्या निकालते हैं, HCF। तो जब हमने इसका HCF निकाला, देखो 5 का हमने 15,625 में जब दिया तो 3,125 आएगा। फिर 5 में भाग देने पर 625, फिर 5 से करा 125, फिर 5 से डिवाइड करने पर तो 25 आएगा। इसी तरह करने पर हम देखते हैं कि 15,625 में 5 संख्या जो होती है उसको 6 बार गुणा करना पड़ता है। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 6 बार करने पर हमारा 15,625 आ रहा है। तो 5 को आधार पे कितनी घात लगे, 6। इसका मतलब क्या हुआ, 5 की पावर 6। ये इसका सोल्यूशन हो गया। क्लियर हो गया आपको। अब इसमें एक सवाल हमको सवाल देते हैं, प्रयास कीजिए उसको करने की कोशिश करना और शाम तक होमवर्क करने का। ये 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। पहला क्वेश्चन है 5 की घातें 3 और 3 की घातें 5 में कौन सी संख्या बड़ी है। दूसरा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 का आधार 6 पर घातीय संकेतन क्या है। तीसरा -1 की पावर 17 का मान क्या होगा। ये 3 सवाल आप लोग कॉपी में करें। घातांक की एक्सरसाइज 2B पर आप, इसमें पहला सवाल है पावर 7 × 3 की पावर 8। हम क्या देख रहे हैं इसमें कि दोनों संख्याएं हैं जिसका कि आधार सेम है। नियम क्या है कि जब आधार सेम होता है तो उनके ऊपर जो पावर चढ़ी होती है वो गुणा के निशान होने पर जोड़ दी जाती है। तो इस सवाल में क्या होगा, हम इन दोनों आधार में से एक आधार कॉमन ले लेंगे, 7 और 8 जो उनकी पावर्स हैं उनको जोड़ देंगे। तो 7 + 8 कितना हो गया, 15। तो आंसर आ जाएगा 3 की पावर 15। ठीक है, इसी में नेक्स्ट सेकंड पे आते हैं। 6 की पावर 4 × 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 5। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले दोनों आधार सेम है, गुणा का निशान है, इन दोनों को जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया हमने। उसके बाद डिवाइड का साइन लगाते हुए फिर से ये सवाल अपना ऐसे उतार दिया। अब क्या है, इन दो संख्याओं के बीच में कौन सा साइन आ रहा है, डिवाइड का। दूसरा नियम क्या है कि जब दो संख्याएं जिसमें आधार सेम हो और बीच में भाग का निशान हो तो उन संख्याओं के जो घातांक होते हैं वो घटा दिए जाते हैं। तो 6 की पावर 6 ये आया था, इसमें हमने माइनस का 5 घटा दिया। ठीक है, आ जाएगा 6 की पावर 1। 6 की पावर 1 मतलब क्या हुआ, 6। ठीक, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड सवाल जो तुम लोग को दिया गया है वो जस्ट सेकंड वाला ही है, तो वो तुम लोग आराम से कर लोगे। अब फोर्थ पे आते हैं हम लोग। 2 मल्टीप्लाई विथ 5 की पावर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई विथ 2 की पावर 5। इसमें कुछ आधार सेम नहीं है, बल्कि क्या है कि 5 के ऊपर 2 चढ़ा दिया, यहाँ पे 2 के पास ऊपर क्या है, घातांक उसका 5 है। तो हमको सिंपल हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका। 2 लिख देंगे, 5 को कितनी बार लिखेंगे, घातांक 5 का 2 है तो उसका 2 बार गुणा करेंगे। 5 का 2 बार गुणा किया, प्लस फिर 5 में 5 ऐसे उतार दिया। अब 2 के ऊपर क्या है, 5। इसका मतलब क्या है कि 2 को 5 बार लिखना है, तो गुणा का निशान लगाते हुए। तो वैसे ही करेंगे, 2 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि 5 को कितनी बार लिखना था, 2 बार गुणा करना था। ऐसे ही प्लस का निशान लगा दिया। 5 के ऊपर कोई घातांक नहीं है तो 5 का 5 उतारा। अब 2 के ऊपर कितनी घातांक दिख रही है, 5। इसका मतलब क्या है कि 2 को हमें कितनी बार गुणा करना है, 5 बार। ये हमने 1 2 3 4 5 बार कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया कैसे लिखेंगे। अब इसका पहाड़ा पढ़ना है। 2 को ऐसे उतारा, 5 5 है 25 बोल दिया, 25 दूनी 50, प्लस का साइन लगाते हुए अब ऐसे करेंगे, 5 का 5 लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32।
ये 32 लिख दिया। 32 का तुम लोग जब पहाड़ा पढ़ोगे 5 में या 32 का गुणा करके देखना तो आएगा तुम्हारा 160। इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, आता है 210। ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी में हम लोग 5वां सवाल देखेंगे। 2/3 घातांक 2 मल्टीप्लाई फिर 2/3 घातांक 3। दो संख्याएं हैं, दोनों के आधार सेम है। घातांक को हम लोग क्या कर देंगे, बीच में कौन सा निशान है, गुणा का निशान है। इसके घातांक को हम लोग जोड़ देंगे जैसे हमने पहले बताया था। बस इसमें क्या है, इसमें परिमेय संख्या में वही चीज दे दी गई है, नियम वही लागू होगा। दो परिमेय संख्या है इसका जो कि सेम है। जब भी आधार सेम होता है तो बीच में गुणा का निशान होता है, संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। बार बार बता रहे हैं, तो हम इसको जोड़ देंगे। 2 की पावर 3, 2/3 पावर कितना है 5। क्लियर हो गया होगा। सेकंड सवाल पे आएंगे। अब इसमें दूसरा सवाल है, फिर से वो भी सरल कीजिए, ठीक है। इसमें 15 का पावर 8 मल्टीप्लाई 15 की पावर 12 भागे 15 की पावर 20। इसमें तुम लोग देखो, ये भी सवाल मेन पूरा वही है जो हमने पिछली बार बताया था, वो तो सेम वही है, तुमको अपने से करना ही वाला। इसमें देखो सब में आधार सेम है तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। इन दोनों को तुम जोड़ दोगे, फिर जितना उत्तर आएगा उसमें से ये 20 घटा दोगे, क्योंकि भाग का निशान भी है। दोनों सवाल इसमें चलेंगे, जोड़ भी हो जाएगा, घातांक का जोड़ना भी है और फिर घातांक का जोड़ के साथ तुमको घातांक को घटाना भी है, भाग वाली को। क्लियर हो जाएगा। अब इसी से मिलता जुलता हम तुमको ये वाला बता दे रहे हैं जिससे तुम्हें दिक्कत ना आए। 25 की पावर 3 गुणा 25 की पावर 7 भागे 25 की पावर 10। ठीक है, ये सवाल है। इसमें देखो घातांक हमारा जो आधार है वो सेम है, तो 2 और बीच में गुणा का निशान है। जब 2 आधार का सेम होता है और गुणा का निशान होता है तो घातांक जोड़ दिया जाता है। 3 + 7 कर दिया, फिर भागे 25 की पावर 10। ऐसा का ऐसा उतार दिया। जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 25 की पावर 10 भागे 25 की पावर ये वाला 10 उतार दिया। अब दोनों आधार सेम है, बीच में कौन सा निशान आ रहा है, भाग का। हमने बताया है कि जब भी भाग होता है तो संख्याओं घातांकों को घटा देते हैं। आधार लेते हुए आधार हमने कॉमन ले लिया। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, 10 तो प्लस वाली संख्या थी और 10 वाला ही माइनस करना पड़ रहा है। दोनों के दोनों घातांक पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। कितना आएगा, 25 की पावर 0। मतलब अब कुछ भी 25 के ऊपर नहीं है। तो इसका मान क्या होगा, जब कोई भी संख्या आधार जिसके ऊपर 0 घातांक होता है तो उसका मान क्या होता है, 1। ठीक है, इसको हम लोग 25 नहीं लिखेंगे ना 0 लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे, जब कोई भी नंबर, यानी कि 25 है, 1000 हो, 2000 हो, कोई भी नंबर हो, अगर घातांक उस पर 0 चढ़े हो तो उसका मान हमेशा 1 रहता है। इसको याद रख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। 3/4 की पावर 2 गुणा 3/4 की पावर 6 भागे 3/4 की पावर 5। क्या देख रहे हैं इस सवाल में हम, 30 में भी आधार सेम है, बस हमारे जो घातांक है वो अलग अलग है और मल्टीप्लाई का निशान भी है, भाग का निशान भी है। तो मल्टीप्लाई वाले घातांक को जोड़ देंगे कॉमन आधार लेते हुए, इसको घटा देंगे। हमने बस वही चीज की है, जब जोड़ा है तो आ गया 8, घटाने पर आया 5, 3 की पावर 4 घातांक 3 इसका उत्तर हो गया। तो ये सारे एक्सरसाइज में इसी तरह के तुम लोग के सवाल है। इससे मिलता जुलता सवाल ये है, तुम लोगों को करना है। ठीक है, और ये इससे मिलता जुलता सवाल ये दिया है मैंने, इसको भी तुम लोग अपने से करोगे। है थर्ड, -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई फिर -1 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1 की पावर 15। इसमें हमने क्या नोटिस किया कि हमारा आधार सेम है और कौन सा निशान है, गुणा का निशान है। ठीक है, जब गुणा का निशान होता है तो क्या करते हैं, घातांक को जोड़ दिया जाता है। तो हम जैसे सारे घातांक 3, 2, 15 इन तीनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमारा क्या आ रहा है, 20। जब भी कोई संख्या सम संख्या घातांक होती है और संख्या के आधार माइनस का होगा, सम संख्या होने पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा वो संख्या। अगर इसमें 21 होता तो आंसर -1 आता। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि माइनस के मतलब माइनस नहीं, 1 के ऊपर कौन सा भी घातांक हो, कोई भी संख्या जिसमें 1 के ऊपर कोई घातांक हो, 30 हो, 40 हो, 35 हो, 100 हो, उसका आंसर कितना आता है, 1। और एक दूसरी कंडीशन क्या थी, कोई भी आधार जिसके ऊपर 0 आता है घातांक, तब भी वैल्यू का मान 1 रहेगा। चाहे आधार 3 की पावर 0 हो तब उसका मान 1 रहेगा, 4 की पावर 0 हो उसका मान 1 रहेगा।
लेकिन 1 के ऊपर कितना भी घातांक हो, अब उसका मान हमेशा एक ही आता है, क्योंकि एक का पहाड़ा एक एकम एक होगा, एक एकम में जितनी बार तुम गुणा करते जाओगे एक ही एक वैल्यू निकलेगी। इसी में अब चौथा सवाल आता है -1 की पावर 49 फिर डिवाइडेड बाय -1 की पावर 25। इसमें देखो दोनों आधार सेम है, सवाल देख रहे हैं ना, आधार सेम है, बीच में कौन सा निशान आ रहा है, डिवाइड का। और जब भी डिवाइड का साइन रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, घातांक को घटा देते हैं। हमने घातांक को घटा दिया, जब घटाया तो कितना आया, -1 की पावर कितनी 24 आ रही है। अब इसमें भी देखो ये सम संख्या है, जो तुम्हारी घातांक का ही सम आए, जब इनका तुम 24 बार इसको लिखोगे तो माइनस वाला चार्ज जो करता जाएगा वो संख्या कैसे आएगी, पॉजिटिव। इसका मान भी आ रहा है 1। अब पांचवा सवाल देखो, 3 की पावर 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 25। ये तीसरा सवाल। इसमें क्या करना है, इसमें देखो सवाल वही है जैसा ये था, जस्ट वही है। उसमें इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर डिवाइड वाले में 25 से इसको घटा देंगे, वही किया है। पहले हमने इन दोनों को जोड़ा, 12 + 7 19 आया, फिर डिवाइड का साइन लगाते हुए 25 किया। अब चूंकि इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या है, साइन कौन सा है, डिवाइड का साइन है, तो हमने 19 में से 25 घटा दिया। अब 19 से 25 नहीं घटता है, पहले जो संख्या है वो छोटी है घातांक, उसके बाद फिर 25 बड़ी है, इसलिए हम लोग कौन सा साइन लगाएंगे यहाँ पर, -6। आधार 3 -6 इसका घातांक हो जाएगा। ये इसका उत्तर है। इसमें दिया हुआ है रिक्त स्थान भरो, ये खाली स्थान भरने हैं। इसमें लिखा है 4 × 4 × 4 कितनी बार लिखना है, 20 बार। और यहाँ पर उन्होंने ब्लैंक दे दिया था, जब क्या आएगा तो 4 की पावर 20। अब 8 की पावर 6 मल्टीप्लाई 7 की पावर 6। इसमें देखो कैसे, इसमें क्या है, इसमें आपका आधार सेम नहीं है मगर इसके घातांक सेम है। जब आधार सेम ना हो, घातांक सेम होता है, तब क्या करते हैं, आधार का गुणा कर देते हैं और घातांक को कॉमन ले लेते हैं। वही किया हमने, 8 × 7 = 56 होता है, 56 करके घातांक हमने केवल 6 लिखा, दोनों का कॉमन ले लिया। अब इसमें 9 की पावर 9/5 9/5 और दोनों में क्या है, 12 घातांक है। इसमें भी वही चीज है, आधार अलग अलग है मगर क्या है, घातांक सेम है, तो 9/5 लिखते हुए घातांक हमने चढ़ा दिया 12। ठीक है। अब पार्ट है 3 की पावर 8 और उसके बाहर फिर एक और इन्होंने पावर लगा दी है। तो अब जब ऐसी कंडीशन होती तो हमने बताया था, जब a की पावर m हो और उसके बाहर भी एक n लगा है, जैसे इसमें एक और घातांक लगा है, तो क्या करते हैं, उन दोनों घातांक को गुणा कर दिया जाता है। तो हमने इसमें क्या कर दिया, वही चीज हम करेंगे, 8 का गुणा 3 में कर देंगे, 8 × 24 आ जाएगा। ठीक है। इसमें भी वही चीज है, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर 2 की पावर 3 किया था और ब्रैकेट करके 5 चढ़ा दिया उसके ऊपर। इसमें इन्होंने 2 की पावर 5 दे दिया है, हमको दोनों को 15 करना है, तो इसमें ऊपर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। हमने इसको 5 × 15 5 × 15 इक्वल हो गया, यही सवाल। अब इसके बाद तुम लोगों को हम 3 सवाल देंगे होमवर्क करने के लिए, जो कि इसी एक्सरसाइज से संबंधित है, जो मैंने बताया। तुम लोग उसको कर लोगे आराम से। लास्टली हम तुमको फिर से बताना चाहेंगे कि क्या करना है, जब -1 हो कोई संख्या, उसके ऊपर जो घातांक चढ़ी रहती है वो विषम संख्या में होगा, आंसर हमेशा 1 आएगा। क्योंकि माइनस के ऊपर जैसे 20 है, जब 24 है तो सम संख्या हो गई। जब हम लोग उसको 24 बार लिखेंगे तो पॉजिटिव माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा और संख्या पॉजिटिव हो जाएगी। उसी प्रकार के अगर -1 है और घातांक उसके ऊपर विषम दिया गया है, जैसे 1 3 5 ऐसा दिया गया है, तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। और a के ऊपर अगर 0 कोई भी नंबर दिया गया हो, उसके ऊपर 0 चढ़ा हो घातांक, तो उत्तर हमेशा 1 होता है। और a के ऊपर कोई भी नंबर के ऊपर घातांक 1 है, तो उसका उत्तर हमेशा 1 a आएगा, या जो नंबर दिया रहेगा आधार जो होगा वही उत्तर आएगा। ये मेन चीज पॉइंट है, इसको याद कर लो, ये हमेशा काम आएंगे, आगे भी तुम लोग के काम आएंगे। ये गए हैं, इसे तुम लोग को करना है। पहला है 7वां, 5 की पावर 5 × 8 की पावर 5, इसका मान क्या होगा। फिर 8वां है -3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय -3 की पावर 2 का मान क्या होगा। और 9वां है 4 × 5 की पावर 2 + 5 × 4 की पावर 2 का मान क्या होगा। ये तीनों सवाल इसी तरह के हमने तुमको एक्सरसाइज में बताए हैं, इसको जरूर करना।